जेजेके में गोजो का तो पता नहीं, पर अगर नोबारा का कमबैक होता है तो शायद ही सुकुना बच पाए, क्योंकि गोजो, यूजी, यूटा एंड हिगुरुमा के अलावा अगर कोई सुकुना को मार सकता है वो भी बिना किसी परेशानी के, तो वो है नोबारा। क्योंकि जितनी पावरफुल नोबारा है उतना तो गोजो भी नहीं है। वो बात अलग है कि एनिमे एंड मांगा में नोबारा को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो चीज काफी सारे लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि नोबारा की कैच टेक्निक ही कुछ इस प्रकार की है कि वो किसी भी कर्स को, अब चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके बॉडी के एक हल्के से पार्ट से भी उस कर्स को खत्म कर सकती है, इवन उसके बालों से भी। स्ट्रो डॉल टेक्निक तो याद ही होगी, कैसे उस टेक्निक से नोबारा ने यूजी के भाइयों को मारा था। सुकुना का खेल खत्म तो सीजन 1 के एपिसोड 4 में ही हो जाता, जिसमें नोबारा को बस सुकुना की एक उंगली चाहिए होती और वो अपने झाड़ फूंक टोटकों से सुकुना, जो कि कर्स ऑफ किंग है, उसको खत्म कर देती। बेसिकली इस टेक्निक में नोबारा किसी भी कर्स के बॉडी पार्ट से सीधा उसकी आत्मा पर अटैक करती है। अगर आत्मा ही नहीं है तो वो कर्स ही कैसा। तभी तो गेगे ने नोबारा को पहले ही टपका दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुकुना का एंड कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था। जेजेके में गोजो का तो पता नहीं, पर अगर नोबारा का कमबैक होता है तो शायद ही सुकुना बच पाए, क्योंकि गोजो, यूजी, यूटा एंड हिगुरुमा के अलावा अगर कोई सुकुना को मार सकता है वो भी बिना किसी परेशानी के, तो वो है नोबारा। क्योंकि जितनी पावरफुल नोबारा है उतना तो गोजो भी नहीं है। वो बात अलग है कि एनिमे एंड मांगा में नोबारा को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो चीज काफी सारे लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि नोबारा की कैच टेक्निक ही कुछ इस प्रकार की है कि वो किसी भी कर्स को, अब चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके बॉडी के एक हल्के से पार्ट से भी उस कर्स को खत्म कर सकती है, इवन उसके बालों से भी। स्ट्रो डॉल टेक्निक तो याद ही होगी, कैसे उस टेक्निक से नोबारा ने यूजी के भाइयों को मारा था। सुकुना का खेल खत्म तो सीजन 1 के एपिसोड 4 में ही हो जाता, जिसमें नोबारा को बस सुकुना की एक उंगली चाहिए होती और वो अपने झाड़ फूंक टोटकों से सुकुना, जो कि कर्स ऑफ किंग है, उसको खत्म कर देती। बेसिकली इस टेक्निक में नोबारा किसी भी कर्स के बॉडी पार्ट से सीधा उसकी आत्मा पर अटैक करती है। अगर आत्मा ही नहीं है तो वो कर्स ही कैसा। तभी तो गेगे ने नोबारा को पहले ही टपका दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुकुना का एंड कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था। जेजेके में गोजो का तो पता नहीं, पर अगर नोबारा का कमबैक होता है तो शायद ही सुकुना बच पाए, क्योंकि गोजो, यूजी, यूटा एंड हिगुरुमा के अलावा अगर कोई सुकुना को मार सकता है वो भी बिना किसी परेशानी के, तो वो है नोबारा। क्योंकि जितनी पावरफुल नोबारा है उतना तो गोजो भी नहीं है। वो बात अलग है कि एनिमे एंड मांगा में नोबारा को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो चीज काफी सारे लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि नोबारा की कैच टेक्निक ही कुछ इस प्रकार की है कि वो किसी भी कर्स को, अब चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके बॉडी के एक हल्के से पार्ट से भी उस कर्स को खत्म कर सकती है, इवन उसके बालों से भी। स्ट्रो डॉल टेक्निक तो याद ही होगी, कैसे उस टेक्निक से नोबारा ने यूजी के भाइयों को मारा था। सुकुना का खेल खत्म तो सीजन 1 के एपिसोड 4 में ही हो जाता, जिसमें नोबारा को बस सुकुना की एक उंगली चाहिए होती और वो अपने झाड़ फूंक टोटकों से सुकुना, जो कि कर्स ऑफ किंग है, उसको खत्म कर देती। बेसिकली इस टेक्निक में नोबारा किसी भी कर्स के बॉडी पार्ट से सीधा उसकी आत्मा पर अटैक करती है। अगर आत्मा ही नहीं है तो वो कर्स ही कैसा। तभी तो गेगे ने नोबारा को पहले ही टपका दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुकुना का एंड कुछ इस प्रकार से भी हो सकता था।